आप सभी का स्वागत है। वहीं अपनी हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 8 बादल को गिरते देखा है, जिसके कवि नागार्जुन है। कवि नागार्जुन का जो परिचय है, कवि परिचय, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इससे पूर्व के वीडियो में 2 पदों की व्याख्या हम कर चुके थे। आज तीसरा पद है, वो यहाँ पर हम व्याख्या करके देखेंगे। पहले पद को है वो पढ़ते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा था, बालारुण की मधु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। पढ़ लिया है। अब कटे शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। ऋतु वसंत यानी वसंत ऋतु का समय, सुप्रभात, सुप्रभात सवेरे, ठीक है। मंद मंद, धीमा धीमा या धीमे धीमे, ठीक है। और मंद मंद आने से कौन सा अलंकार बन गया? पुनरुक्ति। अनिल हवा, बालारुण प्रातः कालीन सूर्य, मृदु कोमल किरणें किरणें, अगल बगल आस पास, स्वर्णिम सोने जैसी या फिर सुंदर, शिखर चोटियां, विरहित अलग होकर या वियोग में, ठीक है भाइयों। अलग अलग, अलग अलग आने से फिर वही अलंकार कौन सा बन जाएगा? पुनरुक्ति। जिनको सारी रात बितानी, बितानी मीन्स व्यतीत करनी, व्यतीत करनी, निशा काल रात्रि का समय, चीर अभिशापित लंबे समय से, शाप साप या दुख को भोगने वाला, बेबस लाचार। चकवा चकवी का जोड़ा है यहां पर, ये दोनों दंपत्ति हैं, ठीक है, दंपत्ति। बंद हुआ क्रदन, आवाज या चित्कार, फिर उनमें उस महान सरोवर, तालाब, तीरे किनारे, सेवालों का सेवाल ही रहेगा, ठीक है, सेवाल, हरी दरी पर प्रणय कलय, प्रेम भरी तकरार, लड़ाई, कलय का मतलब संघर्ष होता है। छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। छिड़ते उत्पन्न होते या प्रकट, ठीक है भाई। इस प्रकार के शब्द आप देख लिए। अब है इसकी व्याख्या करने से पूर्व सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन को दबाना न भूलें। और अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह आपका अपना वीडियो कैसा लगा, ठीक है भाइयों। तो चलो देखते हैं अब इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि नागार्जुन वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋतु वसंत का यानी वसंत ऋतु का समय आया हुआ था, वसंत ऋतु का मौसम था। उस वसंत ऋतु के सवेरे में प्रातः काल सुबह
मंद मंद था अनिल बह रहा था, धीमे धीमे धीरे धीरे हवा थी वह हवा बह रही थी। वसंत ऋतु का समय आया हुआ था और वसंत ऋतु के उस समय में धीरे धीरे हवा थी वह हवा बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी और इस प्रकार से प्रातःकालीन सूर्य की जो कोमल किरणें थी, नाजुक किरणें थी, वह नाजुक किरणें अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। वह प्रातःकालीन सूर्य की जो कोमल नाजुक किरणें थी, उनके आसपास में जो सोने के समान शिखर थे, चोटियां थी, उन चोटियों पर गिर रहे थे। अब सोने के समान चोटियां थी, इसका अर्थ है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उन पर्वत की चोटियों पर जब गिर रही थी, तो वह चोटियां हैं वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। किसके समान? सोने के समान चमकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, नरेश मेहता की रचना में पढ़ भी चुके थे हम, किरण धेनु 12th क्लास में। ठीक है, सोने के सींग के समान प्रातःकालीन जो सूर्य किरणें थी उनको बताया था। अब यहां पर देखिए, तो अगल बगल में यह कोमल किरणें थी। यह कोमल किरणें कहां पड़ रही है? पर्वत के शिखरों पर पड़ रही है। तो पर्वत के शिखर है, वह शिखर कैसे दिखाई दे रहे हैं? सोने के जैसे। उनकी चोटियां हैं वो सुंदर दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे से विरहित हो। आगे कवि कहता है कि इसी समय में एक दूसरे से अलग होकर, एक दूसरे से वियोग में, एक दूसरे के वियोग में या एक दूसरे से अलग होकर बिछड़ गए हैं। कौन बिछड़ गए हैं? अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। और इस प्रकार से उस रात, अब रात्रि का वर्णन है यहाँ पर, उस समय रात्रि के मौसम में एक दूसरे से अलग होकर ही उनको अलग अलग रूप में ही अपनी पूरी रात है वह रात व्यतीत करनी होगी। एक दूसरे के सहयोग से वह रात व्यतीत नहीं कर सकते। जहां है वहां अलग अलग हो गए हैं, तो अलग अलग रहकर ही उन्हें रात व्यतीत करनी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित। और इस प्रकार से वियोग या अलग होने के बाद में रात्रि का जो समय है, यह रात्रि का समय भी उनके लिए कैसा है? लंबे समय से, जैसे सांप को भोगने वाले हों, अर्थात लंबे समय से जैसे किसी दुख को वह सहन करते हुए चले आ रहे हैं। रात्रि का समय ही उनके सांप का कारण बता दिया और यह रात्रि का समय ही उनके दुख का कारण बता दिया। अभी दुख का कारण किसके लिए है अभी आया नहीं है, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो रात्रि का जो काल है, यह काल भी उन लोगों के लिए कैसा बना हुआ है? बहुत लंबे समय से दुख भोगने जैसा बना हुआ है। बेबस उस चकवा चकई का, अब आ गया यहां पर। इस प्रकार से लाचार वह चकवा चकवी जो क्या है दंपति हुआ करते थे, बंद हुआ करदन फिर उनमें उस महान सरोवर। जैसे ही प्रातः काल होता है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें गिरती हैं, तो इस चकवा और चकई का जो चित्कार था, रात में चित्कार कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, अपना दुख प्रकट कर रहे थे, वह दुख है, वह दुख दूर हो गया। उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी हरी। फिर कवि कहता है कि मैंने उस महान तालाब के किनारे पर, उस सरोवर के किनारे पर जो हरे हरे रंग की सेवाल हो जाती है, जिसे हम काई बोलते हैं, वह सेवालों रूपी दरी पर, यानी सेवाल हैं, उन सेवालों पर जाकर वह चकवा और चकवी बैठ गए हैं। तो कवि ने उसको किससे उपमित कर दिया? दरी से उपमित कर दिया कि वह सेवाल उन पक्षियों के लिए, चकवा और चकई के लिए कैसे बनी हुई है? दरी के समान बनी हुई है। तो उस सेवाल रूपी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो मैंने उन दोनों में, चकवा और चकई में, चकवी में प्रेम भरी आपस में तकरार हो रही है। आपस में एक दूसरे के पास में नजदीक बैठ गए हैं
और अपने दुख जो रात्रि का था उस दुख के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। तो उन दोनों में, चकवा और चकवी में क्या हो रहा है, प्रेम भरी आपस में तकरार चल रही है। इस प्रकार से यह तकरार, प्रेम भरी तकरार थी, लड़ाई थी, यह मैंने उनमें प्रकट होते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। और इस प्रकार से उस हिमालय पर्वत पर मैंने बादल को आज घिरते हुए वहां पर देखा है। किसने देखा, कवि ने देखा। तो यहां पर किसकी बात आई है, उस पद में पूरे में चकवा और चकवी की यहां पर बात आई थी। ठीक है, पहले पद में बात किसकी आई थी, हंसों की बात आई थी। ठीक है, कोमल तंतुओं को क्या कर रहे थे, वह कमलनाल में पाए जाने वाले कोकड़े और मीठों को खा रहे थे, पूजते हुए कवि ने देखा था। और यहाँ चकवा चकवी की बात आई है। ठीक है, इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हमने देख ली है। भाषा विशेष देख लेते हैं, भाषा बताने की जरूरत नहीं है, बता देता हूं फिर भी। भाषा खड़ी बोली और सहज और भावानुकूल है, भावानुकूल है। दूसरी तत्सम तद्भव शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, और मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार पूरे पद में रहेगा भाई यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से यह अपना व्याख्या संख्या पद 3 है, यह 3 पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को, सभी भाइयों को धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।